हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त साइबर। मेरी हॉरर कहानी में आप सबका स्वागत है, मगर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं कहानी में। भूतिया गुड़िया की डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुराना और जर्जर घर था जिसे सब भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक डरावनी गुड़िया थी जो रात में जीवित हो जाती थी और हर किसी को डराने लगती थी। इस कहानी को सुनकर भी गांव के लोग कांप उठते थे। राहुल, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, उसने ठान लिया कि वह उस भूतिया हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह उस हवेली के पास न जाए, परंतु राहुल ने किसी की नहीं सुनी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राहुल ने अपने बैग में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान रखा और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाए और चारों ओर देखने लगा। हवेली के कोने कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे एक दरवाजे के पीछे हलचल महसूस हुई। राहुल ने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी और भयानक दिखने वाली गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें सीधी राहुल की ओर देख रही थी। राहुल ने गुड़िया को उठाया और देखा कि उसकी आंखें चमक रही थी। वह जान गया कि यही वह भूतिया गुड़िया है जिसके बारे में गांव में कहानियां प्रचलित थीं। तभी अचानक हवेली के अंदर की लाइट्स झपकने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। राहुल का दिल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। वह गुड़िया को लेकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। हर कदम के साथ राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। हवेली से बाहर निकलते ही राहुल ने देखा कि हवेली के चारों ओर एक अजीब सा धुंध छाया हुआ है। उसने महसूस किया कि गुड़िया की पकड़ उसके हाथों में और भी मजबूत हो रही है। राहुल ने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया उसके हाथों से चिपक गई थी। तभी राहुल को गुड़िया की धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। उसने देखा कि गुड़िया की आंखें और भी चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है, मेरी मदद करो। राहुल की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। वे सब भी गुड़िया को देखकर डर गए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ये वही गुड़िया है जिसने हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इसे तुरंत जलाना होगा। गांव के लोग तुरंत लकड़ियों और केरोसिन का इंतजाम करने लगे। राहुल ने गुड़िया को जलाने का निर्णय किया। उन्होंने गुड़िया को जलाने के लिए आग लगाई, लेकिन जैसे ही आग की लपटें गुड़िया तक पहुंची, हवेली से एक डरावनी चीख निकलने लगी। गुड़िया ने जलते हुए अचानक से बहुत जोर से चिल्लाया, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते, मैं वापस आऊंगी। और कुछ ही पलों में गुड़िया राख में बदल गई। राहुल और गांव के लोग उस घटना के बाद बहुत डर गए थे। सबको लग रहा था कि अब हवेली से वह भूतिया साया खत्म हो गया है, लेकिन राहुल के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ दिनों बाद राहुल ने देखा कि हवेली अब भी वैसी ही है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक रात जब राहुल अपने कमरे में सो रहा था, उसने अचानक से वही हंसी फिर से सुनी। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी राहुल के बिस्तर के पास एक छोटी सी गुड़िया पड़ी मिली। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। राहुल समझ गया कि वह भूतिया गुड़िया वापस आ गई है। वह गुड़िया रात भर राहुल को डराती रही और राहुल को एहसास हुआ कि वह इस भूतिया गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। अगले दिन उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह जानता था कि गुड़िया अब उसे चैन से नहीं रहने देगी। राहुल गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया, लेकिन गांव वालों ने कभी भी उस हवेली के पास जाना बंद नहीं किया। वे जानते थे कि हवेली में अब भी वह डरावनी गुड़िया है जो कभी भी वापस आ सकती है। गांव वालों ने उस हवेली के पास एक मंदिर बनवाया ताकि वह भूतिया साया दोबारा वापस न आ सके, लेकिन सबको अब भी रात में वह डरावनी हंसी सुनाई देती थी। हवेली अब भी उसी जगह खड़ी थी और गांव वाले उसे देखकर अब भी कांप उठते थे। समाप्त। इस डरावनी कहानी ने गांव में खौफ का माहौल बना दिया। सब जानते थे कि भूतिया गुड़िया कभी भी वापस आ सकती है, लेकिन इस कहानी ने सभी को ये सिखाया कि हिम्मत और साहस से ही डरावनी परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताएं मेरी कहानी कैसी लगी है। आपको मेरी कहानी पसंद है? कृपया मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना दोस्त साइबर। बाय बाय दोस्तों।